अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम है एक नई वीडियो में। इस वक्त हम खुरुनिंगन जा रहे हैं जो कि पार्ट ऑफ सरा मक्का है। सरा मक्का में खुरुनिंगन एक छोटा सा गांव है जो कि कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत है। तो हम उस गांव की सैर के लिए भी जा रहे हैं। शाम के 5:30 बज गए हैं, तकरीबन 7 बजे सूरज गुरूब होगा। शाम को इसलिए निकले हैं कि दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 36 टेम्परेचर था और जो फीलिंग्स थी वो तकरीबन 42 सेल्सियस थी। तो इसलिए थोड़ा देर से निकले हैं ताकि थोड़ी गर्मी भी कम हो जाए। तो अभी हम खुरुनिंगन की तरफ जा रहे हैं जो कि सरा मक्का में है और वो गांव आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ से खुरुनिंगन शुरू हो चुका है और ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता है और सड़क थोड़ी टूटी हुई है। तो इस तरफ जो दाएं तरफ है थोड़ा जंगल टाइप है और राइट साइड पे हमारे वो केले के जो है वो बागात हैं उधर, तो आप देख सकते हैं। तो अभी थोड़ा आपको गांव के पास जाके दिखाते हैं जो एक खूबसूरत जगह है। ये कोई ऑफ रोड नहीं है लेकिन सड़क काफ़ी टूटी हुई है, लेकिन मसला नहीं है, फिर भी आराम से जा सकते हैं। इस तरफ ये कोकोनट से भरे हुए दरख्त और ये छोटे साइज़ के कोकोनट है और फल उनको लगा हुआ है। और कुछ कोकोनट जो है वो बहुत ऊंचे चले जाते हैं, ये थोड़े छोटे साइज़ के हैं। हम उस सड़क पे जाना चाहते थे और यहाँ कोई फंक्शन चल रहा है तो थोड़ा उन्होंने मुतबादल रास्ता दिया है, तो कोशिश करते हैं कि मुड़ के आते हैं और शायद हम मेन रोड पे इसी पे आ जाएं। ये थोड़ा ऑफ रोड है, यहाँ से तो आगे रोड आ जाएगी अच्छी सी। कितना बड़ा और कितना पुराना दरख्त है, एक लगता है उसकी ज़मीन से जड़ें निकल के उसके ऊपर चली गई हुई हैं। ये कौन सा दरिया जा रहा है? सरा मक्का रिवर। तो ये जी सरा मक्का रिवर है और यहाँ हम थोड़ी देर के लिए खड़े होने लगे हैं ताकि इसका थोड़ा व्यू कर सकें। देखिए कितने घने दरख्त हैं दरिया के किनारे। पाकिस्तान में ये कोई ऐसी नस्ल है, पाकिस्तान में इसे हम बोर्ड का दरख्त कहते हैं। और ये इस तरफ सरा मक्का रिवर है और ये भी देखें कितना घना दरख्त है। ये मेरा ख्याल है अगर बारिश हो रही होगी तो इसके नीचे बारिश तो बिल्कुल आ ही नहीं सकती। ये सारा थोड़ा सा यहाँ तक इन्होंने बनाया हुआ है चलने के लिए। तो मैं यहाँ से आपको सरा मक्का रिवर का ये व्यू इस तरफ को दिखाता हूँ आपको। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे है, तो थोड़ा सामने सारा जंगल है और ये राइट साइड पे है और ये उस तरफ को बह रहा है जिस तरफ अभी हम देख रहे हैं। यहाँ पर आज कोई स्पेशल वॉक चल रही है, जैसे अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि रास्ते बंद हैं। और देखिए क्या बड़े और क्या बच्चे, कुछ यूनिफॉर्म में है, कुछ सफ़ेद शर्ट्स में है, कुछ ज़्यादा ब्लू में भी है और कुछ उन्होंने बोर्ड्स वगैरह भी और कतबे उठाए हुए हैं। तो वो सब लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं। यहाँ कोई आज स्पेशल इवेंट है। हमने वैसे किसी से पूछा नहीं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो ये इन्होंने कुछ बोर्ड उठाए हुए हैं, इनको देख के अंदाज़ा होता है कि ये कोई स्पेशल इवेंट है। उस तरफ से आ रहे हैं लोग और इस तरफ को जा रहे हैं सारे। देखिए कितनी दूर तक काफ़ी लोग हैं, इसमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब उम्र के लोग इसमें शामिल हैं। मैंने अभी एक बोर्ड पढ़ा है ज़ख्मी तेखन प्लास्टिक, उसका मतलब होता है कि प्लास्टिक को यूज़ ना करो। तो शायद ये जो प्लास्टिक लिफाफे हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं, उसके ख़िलाफ़ है सारा। ये इन्होंने जो है ना जैसे एक जुलूस निकाला है, तो उसके लिए ये वॉक कर रहे हैं। अभी एक गाड़ी ने लेफ़्ट को क्रॉस किया है तो ये पुलिस वाले ने रोकने की भी कोशिश की, वो नहीं रुका है और निकल गया है आगे। तो ये सब लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं और पीछे इनके पुलिस की गाड़ी है। मेरे ख़्याल में वो एंड है, जब वो लोग यहाँ से गुज़र जाएंगे तो फिर रास्ता खुल जाएगा और हम लोग भी उस तरफ फिर जा सकेंगे। ये इस गैदरिंग के साथ साथ रेड क्रॉस की जो है एम्बुलेंस भी जा रही है ताकि किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से निपटा जा सके। तो अब ये वो लोग बोर्ड उठा रहे हैं जो एमरजेंसी वाले हैं, नहीं उठा नहीं रहे बल्कि उसको और मिडल में रख दिया है, बंद कर दिया रोड को अच्छे से। सरा मक्का रिवर के किनारे देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने प्यारे दरख्त हैं और ये इन्हें बादाम के दरख्त भी कहते हैं, आलमंड ट्रीज़। तो इसके किनारे देखें ये बैठने के लिए कितनी खूबसूरत जगह बनी हुई हैं, जैसे हट्स होती है ना,
उन हट्स की तरह ये बैठने के लिए जगह बनाई हुई है और ये बेंच वगैरह भी लगे हुए हैं इसके अंदर, तो आप उन पे बैठ के सरमक्का रिवर का व्यू कर सकते हैं। ये देखो भी, ये फीमेल टोमी आ गई है एक और कुछ कहना चाहती है। चलो, उसे पता चल गया है कि खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो जा रही है। ये सारा ख्रोनिंगन का टाउन है। थोड़ा उस तरफ आगे जाके जब ये रास्ता खुल जाता है तो आपको दिखाते हैं। इस तरफ ये जो है ये है तिब्बती वेख, आप देख सकते हैं। और ये देखें ऑरेंज, जिसे आप लोग नारंगी कहते हैं, तो सारा ये दरख्त उस पर पत्ते कम है और नारंगियाँ ज़्यादा लगी हुई हैं। ये देखिए भरा हुआ है ये नारंगी से। और एक चीज़ थोड़ा और भी दिखाता हूँ आपको, इस तरफ को आके तो ये जो है पेड़ देखे कितने बड़े बड़े पैम्पलमूस लगे हुए हैं। इसको इसे क्या कहते हैं, रेड ब्लड इस तरह कुछ जैसे होते हैं बड़े बड़े। ये देखें, थोड़ा सा नज़दीक करके दिखाता हूँ आपको। ये एक नीचे लटक रहा, काफ़ी सारे बहुत सारे लगे हुए हैं। और कुछ हमने रास्ते में भी देखे थे, वो तो बहुत ज़्यादा जो है वो दरख्त भरे हुए थे फल से, इतने ज़्यादा उसको पैम्पलमूस लगे हुए थे कि गिने नहीं जा सकते थे। और ये इस तरफ ये खूबसूरत सा नज़ारा। रास्ता तो अभी बंद है, तो हम लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि यहाँ से पैदल जाते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। गाड़ी उधर खड़ी कर दी है तो थोड़ा टाउन में घूम के आते हैं, क्योंकि अगर रात हो जाएगी तो फिर वीडियो भी नहीं बना सकेंगे। तो अभी थोड़ी रोशनी है, शाम हो रही है, तो थोड़ी वीडियो बना सकेंगे, इसलिए थोड़ा वॉक करके आते हैं। तो ये सारा ख्रोनिंगन का टाउन है ये, और गांव तो नहीं है, शहर की तरह ही हो गया, बस टाउन है, बस कह लें। ना शहर है ना गांव है, टाउन है, लेकिन एक अच्छी जगह है बैठने के लिए। ये बनाना का साइज़ चेक करें जी, कितने बड़े बड़े बनाना यहाँ पे लगे हुए हैं। और इस तरफ ये कोकोनट अभी अच्छे से फल से भर रहा है ये अभी। वो सब लोग जो प्लास्टिक के बैग्स के ख़िलाफ़ निकले हुए थे वो सब यहाँ जमा हैं, और उनमें से काफ़ी जा चुके हैं। और ये इसका मेन चौक है यहाँ पे, जैसे ख्रोनिंगन का। तो थोड़ा सा इधर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ये इस तरफ एक बोट बनी हुई है और उसके नीचे कुछ लिखा हुआ भी है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लाला रुख जो शिप आया था इधर इंडिया से, हिंदुस्तान से, उसको 145 साल हो गए थे, जिसकी याद में ये यहाँ पे यादगार बनाई हुई है और ये शिप का मॉडल यहाँ रखा गया हुआ है। तो ये जो एरिया है ये ख्रोनिंगन का मेन जो चौक है, या समझ ले जो जहाँ पे लोग इकट्ठे शाम को थोड़ा चिल के लिए आते हैं, बैठते हैं। यहाँ पर दरिया का किनारा भी है, तो लोग यहाँ पे आके सरमक्का रिवर के किनारे बैठते हैं। और कुछ यादगारें भी यहाँ पर बनी हुई है, जैसे मैंने वो लाला रुख का भी आपको दिखाया था, तो कुछ और भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। 2-3 चीज़ें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। ये रास्ता भी सीधा जाता है उधर, और हम थोड़ा इधर लेफ़्ट को टर्न करेंगे, और ये इधर जो 1-2 यादगारें हैं वो आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर ये फ़ौजियों के बारे में कुछ बताया गया है, लेकिन लिखा कुछ नहीं है, इसलिए कुछ बता नहीं सकते। तो थोड़ा आगे चलते हैं। ये यहाँ पर ख्रोनिंगन की हिस्ट्री दिखाई गई है, तो ज़्यादातर डच में लिखा है, मैंने इसको थोड़ा जूम किया है। अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। ये जो यादगार यहाँ बनाई गई है, जब हिंदुस्तान के लोग 116 साल पहले इमिग्रेट होके यहाँ आए थे, उस वक्त ये यादगार बनाई गई थी। तो ये 116 साल जब हुए थे, तो काफ़ी पुरानी है। अब तो 150 साल हो गया हुआ है इमिग्रेंट्स को आए हुए यहाँ पर हिंदुस्तान से। तो ये 116 साल जब हुए थे उसकी याद में ये बनाई गई थी। ये इस तरफ भी सारा टाउन है, तो उस तरफ हम नहीं जा रहे अभी। तो हम कोशिश करेंगे कि रिवर की तरफ जाएं, वहाँ पे ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। थोड़ा 1-2 चीज़ें यहाँ पे इस राउंड अबाउट में आपको और दिखाते हैं। ये यहाँ पे एक और मोनूमेंट मैं देख रहा हूँ, और बहुत खूबसूरत सूरीनाम के फ्लैग के कलर्स के साथ इसको बनाया गया है। तो ये डच में लिखा हुआ है, लेकिन इसका मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इस दिन इन्होंने आज़ादी ली थी हॉलैंड से। 25 नवंबर 1975 को ये हॉलैंड से सूरीनाम ने आज़ादी ली थी, ये उसकी यादगार है। साथ ही ये माई बाबा का इधर भी मुजस्मे बने हुए हैं, तो वह ज़रा सामने से होके आपको दिखाता हूँ इसको। हिंदुस्तान से जो लोग इमिग्रेंट होके आए थे, जब उनको 150 साल पूरा हो गया,
तो उसके लिए ये माई बाबा की एक यादगार इन्होंने खुरोनिंगन में भी बनाई है। तो इसको मैंने आपको टाउन में भी दिखाया था, 1-2 जगह और भी दिखाया है इस यादगार को, यहाँ भी इन्होंने ये बनाई है। तो ये 150 साल इमिग्रेशन के पूरे होने के बाद इन्होंने यहाँ ये यादगार माई बाबा की बनाई है। ये माई बाबा की यादगार, इस तरफ ये आज़ादी का मुजस्समा, जब 25 नवंबर 1975 को सूरीनाम ने आज़ादी ली थी उसका मोनूमेंट, और सामने सरमक्का रिवर, बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से। उसके पास जाते हैं और आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त दरिया के किनारे के साथ चल रहे हैं तो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। और ये थोड़ा इन्होंने रास्ता दिया हुआ इस तरफ, और ये बड़ा खूबसूरत सा रास्ता बनाया हुआ है, और इस तरफ घर भी हैं लोगों के। तो हम थोड़ा सा इधर जाके आपको ये सरमक्का रिवर दिखाते हैं। ये सरमक्का रिवर यहाँ पर, और थोड़ा सा मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ जहाँ तक जा सकता हूँ। जी, ये बाउंड्री है, इससे आगे नहीं जा सकते, और वो दरख्त पानी के अंदर है। इसका मतलब है ये किसी वक्त वहाँ पर अभी मिट्टी थी, वहाँ तक था ये इसका किनारा। तो ये बड़ा दरिया है ये एक, और इस तरफ वो कुछ लोग बैठे हुए हैं, अंदर की तरफ हट बना हुआ है, वहाँ पर भी बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर दरिया के किनारे किसी ने ये सब्जियाँ लगाई हुई हैं, उसकी ये बेल नज़र आ रही हैं, कुछ फूल हैं ये। तो अच्छा है, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर, अच्छा व्यू है यहाँ का। शाम हो रही है और भी खूबसूरत लग रहा है। ये इस तरफ इतने घने दरख्त और उसके दरमियान एक बड़ी ज़बरदस्त हट बनी हुई है, और यहाँ नीचे बैठने के लिए कुछ जगह बनाई हुई है। Daar is het zo goed. En ik woon om de boom. Ik heb net zoals dit. Als je die maan ziet, dan moet die maan om die bomen komen. Dus ik moet wachten. Ik moet 1,5 uur wachten voordat die maan helemaal boven is. Ja, maar toen was hij zo'n bal. En toen ik kwam was hij dus echt nog oranje. Ja, dat klopt. En ik wil hem weer zo zien. Maar ik was te laat, want het werd al donker. Ik was te laat en ik zag mijn sleutel van die auto. Dus ik zei nee, ik kom op tijd. Maar daar zijn al ouders, dus ik kan niet wachten. Dus dan kan ik het vandaag op tijd maken. Ja. Ja, want ik vind het leuk. Ja, want eigenlijk was gisteren de supervolle maan. Okay. Ik weet het. Het is de laatste supervolle maan van dit jaar. Vorige maand hadden we 2. Ja. In het begin, daarom zei men het is een blauwe maan. Blauwe maan betekent niks anders dan je 2 keer volle maan in 1 maand krijgt. Dus daarom hebben ze de blue moon. Het was geen blauw, het was niet blauw. Ze hebben opname gemaakt dat blauw is, maar het is eigenlijk een... Het lijkt meer op blood moon. Nee, blood moon is later in die kant. Blood moon krijgen we dus wat heb ik gisteren gedaan? Heb ik het gisteren gekregen. Maar hij was al dingen, maar dus je wil het met, eigenlijk met de cel komt het niet goed. Met de cel komt het niet goed. ये दरख्त कोकोनट से देखिए कैसे भरे हुए हैं, और इस तरफ ये इन्होंने कोकोनट के कुछ नए दरख्त भी लगाए हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, अगर पुराने दरख्त ख़त्म हो रहे हैं तो उनकी जगह पर नए दरख्त हों। और ये दरख्तों का एक झुंड है यहाँ पे, कुछ बड़े कोकोनट के दरख्त, कुछ छोटे, और साथ में मैंगो के बहुत बड़े बड़े पेड़, ये आम के बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं इधर साथ में। और ये बिल्कुल देखिए पानी पास से नीचे से गुज़र रहा है उसके, और इस तरफ लोगों ने कितने खूबसूरत घर भी बनाए हुए हैं। ये बहुत खूबसूरत व्यू है, खूबसूरत जगह है, और लोगों ने खूबसूरत घर भी बनाए हुए हैं साथ साथ। तो यहाँ पे हम आए, बड़ा अच्छा लगा। और अगर आप लोगों को भी ये जगह पसंद आई हो तो ज़रूर विज़िट करें। जो स्पेशली वो लोग जो सूरीनाम में रहते हैं वो खुरोनिंगन ज़रूर आएँ, विज़िट करें। बड़ा खूबसूरत व्यू है दरिया के किनारे यहाँ पर, तो आपको भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो आज जो हमने प्रोग्राम बनाया कि हमें आज खुरोनिंगन जाना है, तो ये हमारा एक अच्छा प्रोग्राम था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखें, वो जो पता नहीं इसको क्या कहते हैं, नाम कटर, उसका दरख्त है, और उसको ये देखें ये फल लगा हुआ है, और ये अभी छोटे हैं। और ये इधर बीच में बनाना मिक्स दरख्त है, तो बहुत अच्छा है ये यहाँ पे सब। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हमें थोड़ी देर में यहाँ से निकलना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वक्त में मैं और अच्छी सी वीडियो आपके लिए बना सकूं। अल्लाह हाफिज़। ये मोनूमेंट मैं जाते जाते भूल गया था, मैंने सोचा अब इसको दोबारा रिकॉर्ड कर लूँ और आपको दिखा सकूँ। पता नहीं किस चीज़ का है, लेकिन मैंने सोचा अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा है तो आपको भी दिखाऊँ।
शाम हो गई है और थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, लेकिन अभी थोड़ी रोशनी बाकी है। तो अब यहाँ से चलते हैं, कुछ रास्ते में ड्रिंक करते हैं और उसके बाद घर जाएंगे।